बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक एटॉमिक साइज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या होता है। अगर हम एटम को स्फेरिकल कंसीडर करें, यानी कि एटम को अगर हम स्फेरिकल कंसीडर करें तो उस एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला है उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक radius, the distance from nucleus to outermost shell of an atom। किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो किसी भी एटम की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हमें उस एटम के साइज़ का जो है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि एटॉमिक साइज़ से हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्टिविटी, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो हम एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस से आसानी से लगा सकते हैं। तो हम किसी भी एटम के एटॉमिक रेडियस को डायरेक्टली जो है वो फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टू रीज़न्स। हम यूँ कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी described precisely because of two reasons। दो वजूहात की बुनियाद पर हम एटॉमिक साइज़ को डायरेक्टली जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। पहली वजह ये है कि एटम हैज़ नो शार्प बाउंड्री, नो शार्प बाउंड्री। इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो वेव्स की शक्ल में मूव करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द वेव्स की शक्ल में जो है वो मूव करते हैं, और उनकी बाउंड्री जो है वो फिक्स नहीं होती। कभी वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, कभी वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। इस वजह से चूँकि उनकी शार्प बाउंड्री कोई मालूम ही नहीं है, तो इसलिए हम एटॉमिक साइज़ को डायरेक्टली जो है वो मेजर नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि जो नेबरिंग एटम होता है, ठीक है, जो नेबरिंग एटम है विल अफेक्ट दी एटॉमिक रेडियस। जो नेबरिंग एटम होता है वो भी एटॉमिक रेडियस को जो है वो अफेक्ट करता है। यानी कि हम यूँ कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता रहता है। मसलन आपके पास सोडियम आयोडाइड है, एक आपके पास सोडियम फ्लोराइड है। अब इस कंपाउंड में सोडियम का साइज़ जो है वो और होगा
और इस कंपाउंड में सोडियम का साइज़ जो है वो और होगा बिकॉज ऑफ इट्स नेबरिंग एटम, कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कंपेयर टू दी आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, आयोडीन की जो है वो 2.5 होती है, तो इसलिए फ्लोरीन जो है वो अफेक्ट करेगी सोडियम के एटॉमिक रेडियस को, यानी कि जो नेबरिंग एटम होता है ये भी एटॉमिक रेडियस को जो है वो अफेक्ट करता होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एटॉमिक साइज़ को, एटॉमिक रेडियस को डायरेक्टली जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद हम लिखते हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एटॉमिक रेडियस। हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस के ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फैक्टर इसका हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और दूसरा फैक्टर इसका हो गया नंबर ऑफ शेल्स, और तीसरा हो गया न्यूक्लियर चार्ज, और चौथा हो गया इसका शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो दीज आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एटॉमिक रेडियस। तो जितना एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा होगा उतना ही एटॉमिक रेडियस क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, हम यूँ कहेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स का बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियस जो है वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। और दूसरा हमारा हो गया नंबर ऑफ शेल्स का। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम विद इन अ पीरियड, विद इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ते हैं, यानी कि जो पहले पीरियड के एलिमेंट हैं उनमें एक ही शेल होगा, दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स में 2 शेल होंगे, तीसरा पीरियड जो है उसके एलिमेंट्स में 3 शेल होंगे, और चौथे पीरियड के एलिमेंट में जो है वो 4 जो है वो शेल होंगे। ये 4 शेल हो गए। ठीक हो गया, यानी कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासला भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना फासला बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस जो है वो उतना ही ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। हम कहेंगे कि टॉप टू बॉटम जो है वो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ड्यू टू दी इंक्रीजिंग ऑफ दी नंबर ऑफ शेल्स। और शेल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर करेगी, उस फोर्स को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो हम कहेंगे कि टॉप टू बॉटम 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एक नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और एक जो है वो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। और लेफ़्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक रेडियस कम होगा। उसकी वजह क्या है कि लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स के सेम रहने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या होगा, वो भी सेम रहेगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है। यानी कि हम यूँ कहेंगे कि लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ़्ट टू राइट कम होगा, और टॉप टू बॉटम जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, और लेफ़्ट टू राइट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होगा। ठीक हो गया। तो दीज आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एटॉमिक रेडियस। पहला है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ शेल्स, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम कहेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।